तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक नई मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इसका नाम है फाइट क्लास 3। और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके स्टार्ट में हमें दिखाता है किसी का फ्यूनरल हो रहा होता है और यहाँ पे एक लेडीज की फोटो होती है। उसके सामने दो बच्चे खड़े होते हैं, वो उन्हीं के बच्चे लग रहे होते हैं। और यहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं जीव डेगा कहाँ पे है। एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उसको हमें दिखाते हैं जो लोग इनमें से आए होते हैं उनमें से एक होता है यंग डोजिन। ये कोरियन जापानीज फुल कांटेक्ट कराटे 410 का चैंपियन है। ये बोलता है कि आखिर बच्चों की क्या गलती है इसमें। और फिर यहाँ पे एक टकला भी आया होता है, इसका नाम होता है किम डू चुन। ये ओलंपिक रेसलिंग गोल्ड मेडलिस्ट है। ये बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि वो भी माउंटेन्स में है। आखिर तुम क्या सोचते हो कि वो कौन है। और इसी को हमें दिखाते हैं यहाँ पे जंग चुल आया होता है। ये फॉर्मर आईबीएफ बॉक्सिंग वेल्टरवेट वर्ल्ड चैंपियन है। ये बोल रहा होता है कम ऑन, इन बच्चों की माँ है, वो मर गई हैं और उसने अभी तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। आखिर वो किस तरीके का इंसान है और तुम क्या सोचते हो कि ये सही है। और लास्ट में हमें दिखाते हैं ये होता है यू। ये टाइकोंडो 710 का फॉर्मर नेशनल रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये बोल रहा होता है कि कौन चिंता करता है उस कमीनी के बारे में। आखिर हम लोग यहाँ उसे देखने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ बेचारी जिन ही की वजह से आए हैं। उसको हमें दिखाते हैं दोनों बच्चे खड़े होते हैं और ये लड़का सामने कुछ देख रहा होता है। और फिर वहाँ से हमें दिखाते हैं एकदम तेजी से आवाज़ आती है। और ये लड़का सोच रहा होता है क्या ये किसकी आवाज़ है। उसी का वो लड़का जाके देखता है तो हमें दिखाते हैं एक आदमी जमीन पे डला होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम। और एकदम चिल्ला के बोलता है जीव जीव डे गैक। और ये इन दोनों बच्चों का बाप होता है, ये आ गया होता है यहाँ पे। और ये दोनों उसे ही देख रहे होते हैं। ये लड़का सामने देखते हुए सोच रहा होता है क्या डैड। और वो आदमी भी एकदम पीछे की तरफ देख रहा होता है इनसे। और उसके बाद वो इन दोनों की तरफ आ रहा होता है तो वो लड़की डर जाती है और बोल रही होती है ब्रदर। लेकिन इतने में ही वो आदमी एकदम बोलता है कि मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम अपने डैडी के साथ नहीं आओगी। तो ये लड़का एकदम चिल्ला के बोलता है क्या कर तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें कहीं जाना ही है तो अकेले जा, इसे क्यों साथ में ले जाना चाहता है, जा अभी जा। और जीवडे ये बात सुन के बोल रहा होता है हाँ। और वो लड़का भी एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है गुस्से में। उसका वो बोलता है अपने बच्चे से कि तुम कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हो और जैसा मैंने सोचा था तुम। और वो लड़का भी एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका वो बोलता है कि तुम बिल्कुल बेकार हो। और वो लड़का सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। और इसी का वो सीधा अपना पैर आगे की तरफ बढ़ाता है और एक पंच मार दिया होता है उसने अपने छोटे बच्चे पे। तो इसी को हमें दिखाता है कि सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पे कोई सो रहा होता है और ऐसे कोई आवाज़ दे रहा होता है जीव जीटे। वैसे के बाद ये जग जाता है। तो फिर हमें दिखाता है ये आदमी उसे चिल्ला रहा होता है क्या तुम काम पर सो रहे हो। अगर तुम्हारे सोते हुए किसी ने ये पूरी जगह लूट दी तो क्या इसके पैसे तुम चुकाओगे। और जीव बोल रहा होता है ओ मैनेजर आप। और वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये दोबारा से वही सपना। फिर वो माफ़ी मांगता है उनसे। उसका वो मैनेजर बोल रहा होता है जीव से कि हाँ हाँ जल्दी स्कूल जाओ। लेकिन अपना जीव आगे रुक जाता है, बोलता है क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं कुछ एक्सपायर हो चुका खाना ले लूँ। ये राइस रोल और बर्गर ये एक्सपायर हो चुके हैं, क्या मैं ये ले लूँ। तो फिर मैनेजर बोलता है फिर से क्या तुम स्कूल में यही चीज़ें खाते हो क्या। तो जीव बोलता है उनसे कि हाँ, फाइट क्लासेस के कारण नया मिल का लंच बहुत ज़्यादा ही महंगा हो गया है। तो फिर हमें दिखाते हैं इसका नाम होता है जीव जी टे, नैमिल हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर। तो मैनेजर बोलता है ओ हाँ ठीक है, तुम तो नैमिल हाई स्कूल जाते हो ना। वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि मैं अपनी एज में बहुत ज़्यादा ही अच्छा इंसान था। अगर मैं चाहूँ तो मैं चैंपियन बन सकता था, अमीर बन सकता था और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता था। पर अभी भी मेरे अंदर वो जोश है, अगर मैं अपना मन बना लेता तो मैं ज़रूर। लेकिन जीव इतने में ही उन्हें रोकते हुए बोलता है कि मैं रेगुलर क्लासेस में हूँ, मैं फाइट क्लास में नहीं हूँ। तो मैनेजर यही सुनने के बाद एकदम रुक जाता है और कुछ नहीं बोल रहा होता। उसका वो एकदम हंसता है, बोलता है हाँ ऐसा लगता है कि मैं तुम पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा हूँ आजकल। पर फिर भी मैं तुमसे ये कहूँगा जीटे कि तुम्हारे लिए फाइट बिल्कुल अच्छी नहीं है क्योंकि तुम इतने ज़्यादा पतले हो, बिल्कुल एक लड़की की तरह है। तो जीव बोल रहा होता है कि मैनेजर। और मैनेजर बोलता है हाँ। तो जीव बोलता है उनसे कि आप मुझे अटेंशन की बदले कुछ पैसे दे देते तो। लेकिन इतने में मैनेजर वहाँ से जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि हाँ ऐसा लगता है कि आज नया दिन है तो आज नई शुरुआत करनी चाहिए मुझे। तो लोग काम पे लग जाते हैं। और वो जीव को छोड़ के ऐसे ही चला जाता है, वो वहीं पे खड़ा होता है। इसको हमें दिखाता है कोई जीव को आवाज़ दे रहा होता है और ये लड़की होती है, ये बोलती है उससे कि ये लो तुम्हारा होमवर्क, तुम घर पे भूल गए थे। और हमें दिखाता है इसका नाम होता है ली जी उन। ये नैमिल हाई स्कूल की रेगुलर क्लास की फर्स्ट ईयर है और ये स्टडी कर रही है नर्सिंग। और ये बोर्डिंग हाउस के ओनर की ग्रैंड डॉटर है जिसके अंदर जीव रहता है। तो जीव बोलता है हे जीयून, वैसे तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंक यू, मैं ये भूल गया था अपने घर पे। थैंक यू तुम्हारे ये लाने के लिए।
तो जीवन एकदम शर्माते हुए उसी की तरफ देख रही होती है। तो जीव पूछता है उससे, पर रुको 1 मिनट, ये तो मेरे रूम में थी ना, ये तुम्हें कैसे मिली? और जीव ने एकदम बोल रही होती है, क्या कौन 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 जाने, मुझे क्या पता। मुझे लगता है कि ग्रैंडमा जब तुम्हारे रूम साफ कर रही थी, तब उन्हें लगा कि ये मेरी है, तो उन्होंने मुझे ये दे दी। है ना बहुत अजीब बात। और जीव बोल रहा होता है कि हाँ ज़रूर ज़रूर, तुम दोबारा से मेरे रूम में गई थी ना। और फिर वो दोनों के दोनों वहीं पे खड़े होते हैं, तो एकदम पीछे से आवाज़ आती है। तो फिर हमें दिखाते हैं ये लड़का एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है कि ये मैं का है, मार्शल आर्ट ऑफ द वर्ल्ड का नेमन हाई स्कूल फाइट क्लासेस, ये हमेशा से इंक्रेडिबल हैं। तो हमें इसके बारे में बताते ये होता है ना ओक डोंग, ये नेमल हाई स्कूल का रेगुलर क्लासेस का फर्स्ट ईयर है, स्टूडेंट है और ये स्टडी कर रहा है सिविल इंजीनियरिंग। पर सच में बताऊं तो ये सीरियसली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है फाइटिंग के साथ। और इसने नेमल हाई स्कूल के अंदर एडमिशन भी इसी लिया है ताकि ये फाइट क्लासेस को अपनी आंखों से देख सके और उन्हें अपने कैमरे में कैद कर सके। उसके बाद एकदम एक्साइटेड होते हुए बोल रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा पसीना और इसकी ये महक और वो इतनी ज़्यादा पंप मसल्स, और एकदम बुरी तरीके से हंस रहा होता है, उन सभी को देख रहा होता है। वो सभी अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ये एकदम पागलों की तरह हंसते हुए उन सबको देख रहा होता है और बाकी सब बच्चे इसे देख रहे होते हैं। तो जीन बोलती है कि नहीं दोबारा से नहीं। और फिर इसी के बाद जीव वहाँ पे आता है और वो डोंग को पकड़ता है, बोलता है कि डोंग तुम सच में यहाँ पे सीन क्रिएट कर रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं। तो डोंग बोलता है उससे, वो तुम जीव और तुम जीवन क्या कर रही हो यहाँ पे तुम दोनों, बस मुझे 1 सेकंड दो, मुझे थोड़ी और फोटोज लेनी है। और इतना ही बोलते हुए साइड में देखता है तो वो एकदम बोलता है वाओ। और इसी का वो सीधा दूसरे लड़के के पास चला जाता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम तो किम डोंग वॉन हो। तो हमें किम डोंग वॉन के बारे में बताते हैं। ये नमेन हाई स्कूल का फाइट क्लास का सेकंड ईयर है और इसकी स्पेशलिटी है डर्टी बॉक्सिंग। और जीव और जीवन दोनों घबरा जाते हैं, उसी की तरफ देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं शिट ये लड़का। तो फिर किम डोंग बोल रहा होता है क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो डोंग उससे बोलता है कि हेलो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरा नाम है ओके डोंग। और इसी बार डोंग पूछता है सीधा, क्या ये सच है कि तुमने जीवन से पूछा था बाहर जाने के लिए, जो एक रेगुलर क्लास फर्स्ट ईयर है, और उसने सीधा तुम्हें मना कर दिया 4 बार सीधा तुम्हारे मुंह पे? और ये सुन के वो एकदम घबरा जाता है, बोलता है क्या तुम्हें कैसे पता ये? और इसी बात किम डोंग सीधा जीवन के पास चला जाता है और उससे बोल रहा होता है कि जीवन ये क्या बोल रही हो तुम, क्या ये बात हमारे बीच में नहीं रहनी थी, तुमने सबको बता दी क्या? लेकिन जीवन बोल रही होती है उससे, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि ये सब मत करो। और एकदम उसे डोंग को डरा रही होती है अपना पंच बना के। और ऐसी बार किम डोंग एकदम सीरियस हो जाता है, बोलता है कि हाँ अब मैं कह सकता हूँ कि तुम मुझे मना नहीं कर पाओगी जब तुम ये देखोगी। और जीन सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहा है। इस बार किम डोंग एकदम चिल्लाता है, बोलता है कि ध्यान से देखो इसे, ये है एक आदमी का दिल, द कांजी जिसे लव बोलते हैं। और उसने अपने टकले पे आई लव यू लिखवा लिया होता है। वो बोल रहा होता है कि एक टैटू है जो मैंने सिर्फ डेडिकेट किया है तुम्हें। और डोंग बोल रहा होता है पर कांजी का मतलब ये नहीं होता क्या रिसीव? और जीव एकदम शॉक में होती है और जीव बहुत ज्यादा हंस रहा होता है ये देख के, लेकिन वो अपने मुंह को कवर करता है, वो चुप हो जाता है। और हमें दिखाते हैं डोंग यहीं पे नहीं रुकती, वो फोटो लेना शुरू कर देती है उसकी। और किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है धीरे धीरे। उसका जीव बोलता है अपने आप को कवर करते हुए डोंग से कि डोंग ये क्या सोचते हो तुम, क्या ये फनी है जो तुम हंस रही हो? पर डोंग बोलती है पर मैंने तो हंसा ही नहीं है। और किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है कि जीव जीव तू, ये सब कुछ तेरी गलती है। तो जीव बोल रहा होता है क्या मैंने क्या किया? उसका किम डोंग बोलता है कि तुमने जीवन का दिल बदल दिया मेरी तरफ से, वो मुझे चाहती थी पर तुमने उसे छीन लिया मुझसे। और जीव बोल रहा होता है कि प्लीज ये बकवास मत कर। और हाँ सबसे पहले इस बात का टैटू से कुछ लेना देना नहीं है। तो किम डोंग कुछ नहीं सोचता, बोलता है कि तू चुप कर, मैं बताता हूँ तुझे, आज मैं तुझे जरूर मार दूंगा। और सीधा उसे पंच मारने के लिए जा रहा होता है। तो हमें दिखाते हैं डोंग एकदम भग जाती है जीवन को लेके और बोल रही होती है कि वो दोबारा शुरू हो गए, चलो उन्हें कुछ स्पेस देते हैं, जीवन हम यहाँ से चलते हैं। और जीव बोल रहा होता है कि प्लीज ब्रदर 1 मिनट शांत हो जाओ, हम आराम से बात करते हैं। लेकिन किम डोंग उसकी कुछ नहीं सुनता, वो सीधा पंच मारने जा रहा होता है उसे। तो हमें दिखाते हैं उसके बाल उड़ जाते हैं और वहाँ पे एक निशान लगा होता है, और ये जरूर इसके बचपन का निशान है जो इसके फादर ने मारा होता है इसे। तो हमें दिखाते हैं जीव किम डोंग के पंच को एकदम डॉज कर लेता है, उसे नहीं लगता हो। और किम डोंग एकदम गुस्से में उसी की तरफ देख रहा होता है, बाकी सब बच्चे भी इसकी फाइट को देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं क्या दोबारा से फाइट हो रही है यहाँ पे? तो हमें दिखाते हैं जीव एक के बाद एक पंच डॉज कर रहा होता है, उसे एक भी पंच नहीं लगता और वो सबसे बच जाता है। और इसके बाद किम डोंग एकदम चिल्ला के बोलता है शिट तू फिसलन भरे इंसान। तो हमें दिखाते कोई इसे सीधा किक मारता है और वो सीधा जमीन पे जाकर गिर जाता है। और जीव उसे ही देख रहा होता है एकदम शॉक होते हुए। तो हमें दिखाते हैं यहाँ पे एक लड़की होती है, वो बोल रही होती है कि किम डोंग वॉन,
क्या मैंने तुमसे बोला नहीं था कि अगर तुमने दोबारा से परेशानी खड़ी की तो जो मैं उसके हैंग करूँगी उसके लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। और इसके बारे में हम बता रहे होते हैं, इसका नाम होता है मारिया डकैस्कॉस और ये नेमिल हाई स्कूल की फाइट क्लास की सेकंड ईयर की कैप्टन होती है, जो कोरियन और ब्राज़ीलियन है। और डॉग मारिया को देखिए एकदम एक्साइटेड हो गया होता है, एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है, ओह द आइस क्यून फाइट क्लास की, जिसे ह्यूमन टर्मिनेटर कहते हैं, ब्राजील से आई है, जो सेकंड ईयर की कैप्टन मारिया। और सभी लोग उसकी तरफ ऐसे ही देख रहे होते हैं। उसका मारिया एक लड़के के पास जाती है और वो बोलती है उनसे कि इस पागल को जिम में ले जाओ। और वो बोलते हैं हाँ ठीक है। और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ, जैसे रूमर्स में इसके बारे में कहते हैं वो सच है, इसने किम डोंग वन को सिर्फ एक ही मूव में हरा दिया। तो हमें यहाँ दिखाते हैं जीव बोल रहा होता है मारिया से, वो आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो मारिया एकदम जीव की तरफ देख रही होती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। और डोंग पीछे से एकदम भगते हुए आ रहा होता है, बोलता है मारिया सुन बे, एक फोटो, बस एक फोटो प्लीज। इसको हमें दिखाते हैं जिम की बिल्डिंग, जिसके अंदर किम डोंग होता है। वो बोल रहा होता है कि कैप्टन मैं इनोसेंट हूँ, हाँ जरूर मैंने उस पर अटैक किया था, पर मैं ये एडमिट करता हूँ, पर सच बताऊं तो उसे एक भी हिट नहीं हुआ था पंच। और मैं श्योर हूँ आपने भी ये देखा था अपनी आंखों से खुद, सच में वो बच्चा बहुत ज़्यादा अजीब है। तो मारिया बोलती है क्या क्या बोल रहे हो तुम। तो किम डोंग बोल रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्लो है पर कभी वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो मारिया उससे बोलती है क्या मरना चाहता है जो मुझसे घुमा फिरा के बात कर रहा है। तो किम डोंग बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि उसकी मूवमेंट्स वो स्लो हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जानता है कि उस पर अटैक कहाँ से आ रहा है। और मारिया को समझ नहीं आ रहा होता तो किम डोंग बोल रहा होता है कि सच में मैं सीरियस हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद टेस्ट करके देख लीजिए। इसको हमें दिखाते स्कूल की बेल बजती है और सबकी छुट्टी हो जाती है और डोंग एकदम हंसते हुए जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे जाना होगा ताकि मैं ये पोस्ट कर सकूं फोटोज जो आज मैंने लिए हैं। और सुपर ब्लॉगर डोंग सामा अपनी एग्जिट लेते हुए जा रहे हैं। तो जी उन्हें से बोल रही होती है हाँ ठीक है जाओ। तो जी उससे बोल रहा होता है कि प्लीज देख के रहना, कहीं दोबारा से तुम किसी लड़ाई के बीच में ना फंस जाओ। और इसके बाद जीन बोलती है कि ऐसा लगता है कि आज तुम्हें पार्ट टाइम जॉब पे नहीं जाना। और जी बोलता है कि हाँ मुझे नहीं जाना, पर आज मैंने पोस्टर लगाने की सोची है। तो जीन बोलती है क्या सच में, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जी बोलता है क्या, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कर सकता हूँ अकेले, मैं जा रहा हूँ पहले। और जी उन्हें से बुला रही होती है उसका, वो बोलती है कि बस मेरा ही मतलब है कि आज मैं फ्री हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तो हम ज़्यादा पोस्टर लगा पाएंगे और ये तुम्हारी मदद करेगा ढूंढने में। लेकिन जीव उसे बोलता है कि नहीं जीवन मैं ठीक हूँ। और जीवन बोल रही होती है अच्छा ठीक है। उसका जीव वहाँ से जा रहा होता है और हमें दिखाते हैं इसके पीछे कोई होता है, वो हुडी पहन के एकदम तैयार होता है। और इसको हमें दिखाते हैं जीव पोस्टर लगा रहा होता है अपनी बहन के लिए, जिसे किडनैप कर लिया होता है उसके खुद के फादर ने, और वो बचपन से इसे ही ढूंढ रहा है। और फिर हमें दिखाते हैं वो पोस्टर लगा रहा होता है उसका, वो बोलता है कि चलो आज का काम तो हो गया। लेकिन हमें दिखाते हैं उसके पीछे से कोई भागते हुए आ रहा होता है उसकी तरफ, और जीवन उसे सेंस कर लेता है, सोच रहा होता है क्या ये कौन है। तो हमें दिखाते हैं वो सीधा किक मारता है अपने जीव को, और जीव किक को आते हुए देखता है लेकिन वो बच जाता है उससे। लेकिन जो उसके सारे पोस्टर्स होते हैं वो उड़ जाते हैं और वो एकदम बोल रहा होता है क्या कौन है क्या है। और वो एकदम सामने देख रहा होता है तो उसे कुछ दिख नहीं रहा होता, तो वो बोल रहा होता है मन में शिट मैं देख नहीं सकता इसे। और बोल रहा होता है कि तुम कौन हो। तो मन में सोचता है क्या ये किम डोंग वन है, ये स्कूल में मुझे नहीं मार पाया इसलिए यहाँ पे आया है, पर इसकी बिल्ड ये थोड़ी अलग है, इसका शरीर अलग है किम डोंग से। और जी को हमें दोबारा से दिखाते हैं वो किक मारने जाता है अपने जीव के ऊपर, और जीव देखता है उसे तो वो समझ जाता है, बोलता है कि ये हाई किक है। और जब वो एकदम इसकी ट्रेजेक्टरी देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और वो बोलता है क्या इसकी ट्रेजेक्टरी वो चेंज हो गई। तो हमें दिखाता है वो हाई किक की जगह वो सीधा उसके पैर पे मारती है नीचे, और इसी की वजह से जीव सीधा जमीन में गिर जाता है, वो एकदम उसी की तरफ आ रहा होता है। और इसी के बाद जीव सोचता है कि शिट हम मरेंगे या मारेंगे, और इसी का वो चिल्लाते हुए जाता है सीधा एक पंच मारने के लिए। लेकिन वो सीधा इसके पंच को डॉज कर लेता है और सीधा उसके हाथ को पकड़ता है और अपने पैर से उस पर लॉक लगा दिया होता है उसने, और जमीन पे गिरा देता है उसे, और उसे लॉक करके अपने हाथों से पकड़ लिया होता है उसने। और जीव सोच रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है। और इसी के बाद ही वो सीधा छूटने की कोशिश करता है उससे। तो हमें दिखाते हैं वो जिसने अटैक किया होता है वो सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है। और इसी को हमें दिखाते हैं जीव ने पूरा गोल घूम गया होता है, उसने अपने हाथ को पूरा घुमा दिया होता है, और जिसने अटैक किया होता है वो सोच रहा होता है क्या डबल जॉइंट। और इसी को हमें दिखाते हैं एक लाइट, और अपना जीव उससे फ्री हो गया होता है, वो उसके सामने खड़ा होता है। अब वो बोल रहा होता है उससे कि तुम कौन हो, क्या ये तुम कोई प्रैंक कर रही हो मेरे साथ, अगर कर रही हो तो यहीं पे रुक जाओ। तो हमें दिखाते हैं वो अपनी हुडी के नीचे करता है, तो हमें दिखाते हैं ये मारिया होती है और ये बोल रही होती है तो वो सच बोल रहा था। और अपने जीव को कुछ दिखता नहीं है दूर का, तो वो बोल रहा होता है क्या एक गर्ल, पर क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कौन हो।
तो मारिया उसके पास आती है और वो बोलती है कि मैं मारिया हूँ, फाइट क्लास की सेकंड ईयर की। और जीव सोच रहा होता है क्या ये बहुत ज्यादा पास में नहीं आ गई क्या। तो मारिया उससे बोलती है कि सबसे पहले तो सबसे ज्यादा बुरी आई साइट है तुम्हारी। उसका मारिया उससे बोल रही होती है कि जिस तरीके से तुमने पंच मारा है और तुम्हारी फिजिक है, ऐसा लगता है कि तुमने किसी भी चीज में ट्रेनिंग नहीं की है। पर तुमने मेरी किक को डॉज कर लिया और उसके बाद तुम मेरे एम्बर से बच गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि तुम हो कौन। और जी उससे बोल रहा होता है कि मैं बस। और मारिया साइड में नोटिस करती है उन पोस्टर को और उसे देख के एकदम शॉक हो गई होती है क्योंकि उसके पास फोटो होती है जीव गैग की। ये जीव के फादर होते हैं। और जीव एकदम सामने देखते हुए सोच रहा होता है क्या इसे क्या हुआ। और उसका मारिया को सब कुछ समझ आ जाता है उस पोस्टर को देख के। उसका वो एकदम जीव की तरफ देख रही होती है, मन में सोच रही होती है तो फिर ये। और फिर मारिया सभी बातों को याद करती है जहाँ पे किम डोंग उससे बोल रहा होता है कि उसकी मूवमेंट स्लो है, पर ऐसा लगता है कि उसे पता है कि अटैक कहाँ से आ रहा है। और फिर जब मारिया ने जब अटैक किया होता है जीव के ऊपर तो वो डॉज कर लेता है उसे। और उसके डबल जॉइंट भी होते हैं। इसके बाद मारिया सीधी खड़ी होती है और जीव एकदम डर गया होता है। उसका मारिया बोल रही होती है उससे कि तुम फाइट क्लासेस में आओ, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना दूंगी जिजुत्सु में। और जीव एकदम उसी तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है क्या जिजुत्सु में। और दोस्तों यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड भी मैं जल्द से जल्द आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।